हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। सर्दियाँ आ गई हैं, हम लोग अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। और वैसे भी आजकल लोग सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, तो हमें लगता है ना कि हम कहीं मोटे ना हो जाएं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिससे हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता भी है। हम इस वक्त पराठे हैं, पूड़ियाँ हैं या चावल के सामान हैं ज़्यादा बनाते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए अ, हमेशा हम कुछ चीज़ें जैसे डिटॉक्स वाटर है या डाइटिंग के अकॉर्डिंग खाना है, लंच है, तो वो सब करने लगते हैं। मैं भी करती हूँ। और मैं तो इधर 15 दिनों से बिल्कुल भी कंटिन्यू इस चीज़ को कर रही हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं कर रही हूँ। मैं उसका भी पूरा चार्ट बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे खाती हूँ, कितने बजे। वो पूरा मैं डाइट चार्ट आपको दूँगी अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग का। मेरा वेट 65.3 है, जो मैंने 18 ऑफ नवंबर को अपना मेज़र किया था। तो मुझे कम से कम अपना वेट 58-59 लाना है। तो मैं आपको उसका कोई दिन डाइट चार्ट दूँगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने कि मतलब कि क्या फ़िज़िकल हेल्थ ही ज़रूरी है? हम क्या करते हैं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं। हम डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, हम डाइट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाते हैं, हम वैसे ही खाने लगते हैं। बट क्या हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अगर सही है तो बस हम ठीक हैं, हम हेल्दी हैं? क्या हम अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ़ आपका खाना, आपका पहनना, आपका रहना, ये सब चीज़ें मायने रखता है। तो हम सिर्फ़ क्या करते हैं, अपने पतले होने पर, अपने फ़िट रहने पर फ़ोकस करते हैं, बाकी की चीज़ों को हम नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि हम इसके साथ-साथ हमारी ज़िंदगी में और क्या चीज़ ज़रूरी है। तो उसी पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या हम फ़िज़िकल हेल्थ अपने आप को फ़िट रखना समझते हैं, या हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं, या हम एकदम हेल्दी रहते हैं, तो हमें लगता है बस हमने सब कुछ अचीव कर लिया है। बट नहीं, मैं आज की वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करूँगी कि सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ ही ज़रूरी नहीं है, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है। हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, बट हम मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान नहीं देते हैं। होता क्या है, जब आपको फ़िज़िकल हेल्थ के लिए आपने डाइट चार्ट बनाया, अपना सब कुछ किया, तो आपके हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं, आपका टाइम टेबल चेंज होने लगता है खाने-पीने का, तो आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आज उसी बारे में बात करूँगी कि मैंने सिर्फ़ अपना फ़िज़िकल हेल्थ पर नहीं, मैंने अपने मेंटल हेल्थ को भी लेकर दोनों के अकॉर्डिंग मैंने टाइम टेबल चार्ट अपना और डाइट चार्ट मेंटेन किया है। तो उसी बारे में मैं आपसे आज बात करूँगी। मेरी बेटी भी आ गई है और वो सब सलाम करना चाहती है। सलाम करिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग मेरी बेटी के लिए दुआ करिएगा, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। माशाल्लाह मेरी बेटी अभी 5 साल की हुई है इस नवंबर में, और तिलावत करती है, मेरी बेटी नमाज़ पढ़ती है, और उसको अलहम्दुल शरीफ भी याद है, कुल हुवल्लाहु शरीफ भी याद है। हाँ, तो एक दिन मैं अपनी बेटी का भी वीडियो बनाऊँगी आपके मम्मा साथ। हमें कुछ कहे? कहिए बेटा। मेरा छोटा भाई भी है, बस शैतानी करता है। हाँ, मेरा छोटा भाई भी शैतानी करता है। ठीक, ओके बेटा। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ हमको अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो जो होता है ना पीस, हमें पीस चाहिए। हम कहते हैं हमारे पास बच्चे हैं, हमारे बच्चों को तमाम हमारे पास काम है, हम घर के काम करते हैं, तो हमारे पास मेंटल पीस कहाँ से आए? ख़ासकर लेडीज़ को लगता है ना कि हमारे पास तो हज़ारों काम हैं, कपड़े भी धोने हैं, सफाइयाँ भी करनी हैं, बच्चों को भी साफ़-सुथरा रखना है, उन्हें पढ़ाना भी है। तो होता है कि हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो हमारे इस्लाम में जो मेंटल हेल्थ को ना इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या है कि पॉजिटिव रहना है। आपका कुछ भी चेंज हो, लाइफ़स्टाइल चेंज हो, आपका डाइट चार्ट चेंज हो, आपका टाइम टेबल चेंज हो, आपका उठने का, सोने का सब कुछ चेंज हो, बट आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और हमारे इस्लाम में भी यही कहा है, अच्छी सोच रखनी है आपको, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, और आपके आस-पास जो रहते हैं उनके लिए भी। नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो उसको बिल्कुल दिल से लगा के मत रखिए कि उसने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा कैसे कह सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। कहा तो कहा, ठीक है। अल्लाह जानता है ना कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। सिर्फ़ गुनाह से बचें, बाकी दुनिया से ना डरें, गुनाह से ज़रूर बचें। पॉज़िटिव रहें, अच्छा सोचें। कि आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में सबसे आगे रहता है। और दूसरी बात कि अगर आपको किसी किसी तरह की गलतफ़हमी हो गई है ना, अक्सर होता है ना, हमने कोई गलतफ़हमी दिल में रख ली तो हमें लगता है बस अब वो बंदा ऐसे ही है या वो बंदी ऐसी ही है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, गलतफ़हमी को दिल में बिल्कुल भी ना जगह दें। ये आपकी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है। तो मेंटल हेल्थ तो आपकी ख़राब हो रही है ना, गलतफ़हमी आपने दूसरे के लिए पाल रखी है और मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जाएँ, उससे बात करें और अपनी गलतफ़हमी को दूर करें। बात करने से बहुत सॉल्यूशन निकलता है, हम उसी से बचते हैं। हमें ज़रा सा कोई ना
नाराज़ हो गए, हमने उससे बात करना छोड़ दिया। बट हमें बात करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एक बार ख़ुद जाकर बात करें, गलतफ़हमी इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूर होगी। और उसको दूर करिए। आपका मन इससे उलझा रहता है, और जो शैतानी वसवसे हैं ना, उससे गुनाह भी बहुत होता है। शैतान तो लगा रहता है आपको परेशान करने में। तो मेंटल हेल्थ ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ तो शैतान का है और शैतानी वसवसों का है। तो इन्हें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रखें और पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। और अगर लगता भी हाँ कि हाँ कोई दूसरा आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो कोई बात नहीं, दुनिया है, लोग हैं। आप जहाँ रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके शौहर, आपके बच्चे अगर आपको अच्छा समझते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को तवज्जो ना दें, शैतान को बढ़ावा ना दें, क्योंकि शैतान आपकी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा अटैक करना चाहता है। और अगर सुकून नहीं मिल रहा है किसी वजह से, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं सच कहूँ ना, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लें और अल्लाह से दुआ कर लें। वो जो जाए नमाज़ है ना, उससे ज़्यादा सुकून तो दुनिया में कहीं नहीं है। सच कहूँ, मुझे तो उस पर बहुत सुकून मिलता है। जब भी मेरा दिल घबराता है, तो या तो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, या कभी नहीं तिलावत कुरान करने का वक्त है, तो मैं जा नमाज़ पे 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ के दुआ कर लेती हूँ, और अल्लाह मुझे सुकून नसीब करता है। मैं अपनी रब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हम लोगों को इस्लाम में, मुसलमान घर में पैदा किया, और कुरान की तिलावत करना हमें आता है, कुरान पढ़ना हमें आता है, जहाँ पर हम सुकून आसानी से पा सकते हैं। तो प्लीज़ कुरान पढ़ें, तिलावत करें, और दिल से गलतफ़हमियों को दूर रखें। तो मेरे आज इस वीडियो का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में ये बताऊं कि मतलब आप फिज़िकल हेल्थ पर जितना ध्यान दे रहे हैं, दीजिए। ये देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मैं 9 बजे तक कुछ नहीं खाती हूँ। 5:30 बजे शाम को मेरी विंडो बंद हो जाती है, ईटिंग विंडो, और फास्टिंग विंडो शुरू हो जाती है, जो अब सुबह के 9 बजे स्टार्ट होता है। तो मैं इस टाइम 2 अंडे लेती हूँ, जो कि देसी अंडे हैं, और ब्लैक कॉफ़ी। यही मेरा ब्रेकफास्ट रहता है। या ब्राउन ब्रेड होता है तो मैं ब्राउन ब्रेड भी ले लेती हूँ। आज नहीं था तो मैंने एग ले लिया, और ब्रेड आता है तो मैं एक ही एग लेती हूँ। आज नहीं था तो मैंने 2 अंडे खाए। तो इस तरीके से मैं अपनी इस चीज़ का, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। मैंने अपना डाइट चार्ट बनाया, मैंने अपना टाइमिंग बनाई है, बट मैं उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान दे रही हूँ। व्लॉगिंग करना आपका ये सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ है। मुझे लगता है ना, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके लाखों में व्यूज़ आएँ, आपके पास पैसों की बारिश होने लगे। यहाँ भी मत सोचिए। आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं करती हूँ, मैंने पहले भी कहा, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट इट्स ओके। कभी हो सकता है बहुत, तो हो सकता है ना भी हूँ। तो किस्मत आपकी बहुत मायने रखती है, और अल्लाह ने देना चाहा तो देगा, नहीं तो मैं फिर भी ये व्लॉगिंग करती रहूँगी। ये मेरी हॉबी, मैंने इसको हॉबी की तरह बना के करा है, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है जब जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ ऐसे ही आप अपने आप को बांटे रहिए, अच्छे अच्छे कामों में, पॉजिटिव चीज़ों में, और नमाज में, कुरान में, घर के कामों में, बच्चों में। तो बस आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। कुछ ख़ास आपको नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको अपने ही दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है, बस। तो फिज़िकल हेल्थ तो हम ध्यान दे ही रहे हैं डाइटिंग के अकॉर्डिंग। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, और साथ ही मैं मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं अपने बच्चों में खुश रहती हूँ, और मैं बचे हुए टाइम में व्लॉगिंग करती हूँ। तो हो सकता है मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस देखें लोग। हर कोई चाहता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पैसा नहीं कमाना चाहती इससे, तो ये तो मैं नहीं कहूँगी, कि बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ। बट हाँ, ये जुनून नहीं है कि बस नहीं मिल रहा तो हाय अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं अपना सर फोड़ लूँ, मैं बदकिस्मत हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं चाहती बिल्कुल हूँ कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो, मैं भी इससे अर्निंग करूँ, मुझे खुशी होगी। बट ठीक है, जब वक्त लिखा होगा, अल्लाह जब चाहेगा तब करेगा। मैं उस वक्त का इंतज़ार करती हूँ। और आप लोगों से मैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियोस को। और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बस एक दूसरे को सपोर्ट करके इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते हैं, और मेरे बढ़ने में भी आप लोग का हाथ है। आप लोग मेरी हेल्प करिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए आप सभी लोग। मम्मा मैं भी एक बात कुछ कहूँगी। बोलिए। आप बताओ, मेरा कभी कभी स्कूल भी है। हम ओके। स्कूल जाते हैं। और क्या, वेरी गुड। चलो, अल्लाह हाफिज़ करना सबसे। आप सबसे यही, सब लोग खुश रहें, सबको दुआएं देना सबको। ठीक, मिलती हूँ फिर मैं आपसे नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।